मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 119 अफराद जाँ बहा। मरने वालों की तादाद 1033 हो गई। 3451 किलोमीटर सड़कें और 149 पुल तबाह। 9.5 लाख के करीब घर तबाह हुए। 57 लाख से जायद अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद सैलाब पंजाब में दाखिल। मियांवाली में जिना बैराज पर 4 लाख क्यूसेक से जायद का रेला। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। आज 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। चार सद्दा में सैलाबी रेला मुतादिद मकानात और फसलें बहा ले गया। नौशहरा में दरियाए काबुल के सैलाबी रेले ने दर्जनों देहात का सफाया कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर सवात में इमदादी सामान लेकर रवाना। पाक फौज का सवात के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन। 110 अफराद को रेस्क्यू किया गया। डेरा इस्माइल खान में सैलाब से 9 लाख मकान और इमारतें तबाह। 250 से ज्यादा गांव मुतासिर। 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 35,000 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा में दरियाए सिंध में तोगयानी इलाका सोंडा में मुतादिद लोग फंस गए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर के 5 से 100 से जायद कई रोज से बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। शहरियों का कीमती सामान तबाह। ज़ियारत में हालिया तूफानी बारिशों से कोयटा मरकजी शाहरा बुरी तरह मुतासिर। पेशी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जाफराबाद में मुख्तलिफ कैनालों में शिगाफ से डेरा लयार का बेशतर हिस्सा डूब गया। बलोचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 242 तक पहुंच गई। 61,000 से जायद मकान गिर गए। गैर मुल्की सरबराहान के शहबाज शरीफ से राब्ते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस किया। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर 2 जहाज कल कराची पहुंचेंगे। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फ्लैश अपील तैयार कर ली। अपील 30 अगस्त से शुरू की जाएगी। आलमी बरादरी फ्लैश अपील की फंडिंग जरूरियात को पूरा करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म।